Hello students, welcome back to my YouTube channel. First of all, a very good morning to all of you. Uh, this is Barkha. आज हम स्टूडेंट्स बिजनेस एथिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बिजनेस एथिक्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस क्या क्या होते हैं आपके बिजनेस एथिक्स के। ठीक है, तो मैनेजर्स जो होते हैं एवरी सोसाइटी के वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं थ्री सोर्सेस के थ्रू। ठीक है, थ्री सोर्सेस के थ्रू जो कि हैं आपके सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स के। फर्स्ट आता है रिलीजन, सेकंड आता है आपका कल्चरल एक्सपीरियंस, थर्ड आता है आपका लीगल सिस्टम। ठीक है, तो अब हम इन सोर्सेस को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन क्या बोलता है? रिलीजन का मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एथिकल इंस्पिरेशन इज रिलीजन। जो सबसे पुराना सोर्स है, साधन है आपके एथिकल इंस्पिरेशन का, वो होता है आपका रिलीजन। ठीक है, मोर देन 1 लाख डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट ओवर द अक्रॉस द ग्लोब। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा या लगभग 1 लाख डिफरेंट धर्म एग्जिस्ट हैं हमारे पूरे ग्लोब में। ठीक है, बट डिस्पाइट डॉक्ट्रिन डिफरेंसेस, पर इन सिद्धांतों के डिफरेंसेस पर द मेजर रिलीजन कवरेज ऑन द बिलीव दैट एथिक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन। इसके अलावा जो मेजर रिलीजन है, ये सारे रिलीजन किस चीज़ पे कवरेज करते हैं कि एथिक्स क्या है? एक एक्सप्रेशन है ऑफ डिवाइन, पवित्र विल दैट रिवील्स द नेचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन बिजनेस एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ। जितने भी धर्म हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म है, लेकिन सबका एक एजेंडा निकल कर आता है। वो एक चीज़ को कवरेज करते हैं कि एथिक्स क्या है? एक एक्सप्रेशन है डिवाइन का, जो कि हमें बताता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस। ठीक है, किस चाहे वो कोई सा भी एरिया ऑफ योर लाइफ हो, चाहे रिलेटेड टू योर ordinary life that belongs to your family, friends, your relatives, anyone. ठीक है, and it's also related to your business areas which is related to your colleagues, your supervisor, your seniors, your juniors, your lower level employees. तो basically it's belongs to all over the areas of your life, that is your that may be your personal life or maybe your professional life. So this is, can we say that religion is one of the most important source of business ethics, and the another one is that cultural experience. देखिए कल्चर क्या होता है? कल्चर रेफर्स करता है आपका सेट ऑफ वैल्यूज, जितने भी आपके सेट ऑफ वैल्यूज हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो ट्रांसमिटेड होते हैं वन जनरेशन टू अनदर। देखिए कल्चर किस फॉर्म में आता है? ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है, रूल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते हैं अपने घर में, जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है, एग्जांपल के लिए लेती हूँ मैं, तो उसमें कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कल्चर हैं जो हमारे फोर फादर्स से चल कर आ रहे हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो कल्चरल एक्सपीरियंस इसको रेफर करता है, एक सेट ऑफ वैल्यूज़, रूल्स हैं जो ट्रांसमिटेड होते हैं आपके जनरेशन्स में और एक्ट करते हैं अपॉन द प्रोड्यूस बिहेवियर that fall within acceptable limits। ठीक है, तो ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइन करने में वैल्यू को, क्योंकि इंडिविजुअल एंकर करते हैं देयर कंडक्ट इन द कल्चर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कल्चरल एक्सपीरियंस, कल्चर रेफर्स टू अ set of values and standards transmitted among generation and acted upon the produce behaviors that fall within acceptable limits. These rules and standards always play an important part in determining value because
इंडिविजुअल एंकर देयर कंडक्ट इन द कल्चर ऑफ द ग्रुप। फिर आते हैं आपके लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम्स क्या हो गए? आपके लॉज हो गए, रूल्स ऑफ कंडक्ट हो गए, जो अप्रूव्ड बाय होता है लेजिस्लेचर, जो आपका विधानमंडल होता है, दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर इन एनी सोसाइटी। ठीक है। लॉ क्या है? एक रिएक्टिव, एक न्यू स्टैचू है, एक इन्फोर्समेंट है, जो ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द अपॉर्चुनिटी फॉर कॉर्पोरेट एक्सपेंडेंसी। ठीक है। तो वॉट एवर एथिक दैट लॉ कॉन्फिडेंस, इट इज बाइंडिंग ऑन बिजनेस। तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है बिजनेस से टू अबाइड करना, कानून का पालन बाय लॉ, एंड ओबेइंग लॉ इज प्रिज्यूम टू बी एथिकल बिहेवियर। तो ये 3 सोर्सेज जो हैं आपके बिजनेस एथिक्स के, वो पहला आता है आपका रिलीजन, और आपका आता है कल्चरल एक्सपीरियंस, फिर आता है लीगल सिस्टम। ये 3 आपके मेजर सोर्सेस हैं जो मैनेजर को एवरी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होते हैं इन 3 सोर्सेस के द्वारा। फिर आते हैं आपके लेवल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। लेवल कितने आते हैं बिजनेस एथिक्स के? फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल लेवल, सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, थर्ड आता है आपका एसोसिएटिव लेवल, फोर्थ आता है आपका सोसाइटल लेवल, फिर आता है आपका इंटरनेशनल लेवल। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल लेवल में क्या आता है? जो द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द एटीट्यूड एंड बिहेवियर कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कॉन्सेप्ट प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल। एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ओन एक्शन के लिए। तो हर किसी का अपना डिफरेंट बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, कॉन्सेप्ट होता है और अप्रोच होता है, जो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉर्म ऑफ बिजनेस में। एवरीवन हैज़ डिफरेंट बिहेवियर, कंसेप्ट एंड अप्रोच। सो इफ समवन एक्ट्स रॉन्ग, अगर कोई पर्सन एक्ट कर रहा है रॉन्ग, तो अदर्स विल से हिम रॉन्ग, तो दूसरे उसको बोलेंगे कि वो गलत कर रहा है। ठीक है। तो ये लेवल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के। फिर आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल होते हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीव एनी गोल, पीपल्स ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब होता है एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट थिंक फॉर अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। तो जैसे कि पीपल ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सिबल, पीपल ऑफ डिफरेंट बिहेवियर मस्ट यूनाइट अंडर वन विच वुड बी हेल्पफुल इन अचीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट ब्राइब, इफ ब्राइब मतलब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, इज टेकन और एनी अनएथिकल एक्टिविटी। ये रिश्वत लेना क्या हो गया? एक अनएथिकल एक्टिविटी है जो कि डन हो रही है एनी देन एथिकल पीपल्स के द्वारा, यूजुअली क्विट देयर जॉब। तो उनको क्या अपनी जॉब को क्विट करना पड़ता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेड टू इनसाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। फिर आता है आपका एसोसिएटिव लेवल। एसोसिएटिव लेवल क्या बोलता है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल। वो क्या एक सामाजिक प्राणी है। सो ही कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। तो वो अलगाव में काम नहीं कर सकता, बिल्कुल अलग थलग काम नहीं कर सकता। तो एसोसिएटेड लेवल डिफाइंस करता है दैट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एम्प्लॉयज यूजुअली वर्क इन एसोसिएशन और ग्रुप। ठीक है। फिर आता है आपका सोसाइटल लेवल। सोसाइटल लेवल क्या कहता है? ये लेवल डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी। के ऑर्गेनाइजेशन को हम हमेशा सोसाइटी की नीड्स का को फुलफिल करना चाहिए। एनी ऑफ देयर एक्शन शुड नॉट हार्म एनी सोसाइटी। उनका कोई भी एक्शन हार्म नहीं करना चाहिए सोसाइटी को। ठीक है। ये आ गया आपका सोसाइटी लेवल। फिर आता है आपका इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल में क्या आ गई? जितनी भी आपकी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ये लेवल डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को, एटीट्यूड को, कल्चर को इंडिविजुअल की, जिसका एक इम्पॉर्टेंट है आपके एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी अपनी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं। तो एमएनसीज की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग कल्चर होता है,
एमएनसी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम कल्चर टू अदर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी घरेलू ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन एमएनसीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो इनके मिसमैच हो जाते हैं आइडियाज़ के, तो जिसको हम डाइवर्सिटी बोल देते हैं, जो रूट कॉज होती है आपके कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल में जैसे दिस लेवल डिस्क्राइब दैट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड कल्चर ऑफ इंडिविजुअल हैज़ इम्पोर्टेंस in every organization which have its own policies. MNCs have different policies. The culture in MNC may be different, ठीक है। फिर from culture of other domestic organizations, the mismatching of ideas, जिसको हम बोलते हैं diversity, is the root cause of conflict, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लेवल्स जान लिए बिजनेस एथिक्स के, और हमने पढ़ लिया इसका सोर्सेस बिजनेस एथिक्स का, ठीक है। तो सोर्सेस में था हमारे बिजनेस एथिक्स में थ्री रिसोर्सेज थे हमारे, रिलीजन, कल्चरल एक्सपीरियंस और लीगल सिस्टम। लेवल्स में आ जाते हैं हमारे 5 लेवल, जो थे आपके इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एसोसिएटिव लेवल, सोसाइटल लेवल और आपका इंटरनेशनल लेवल। तो होप सो स्टूडेंट, आपको आज वाले लेक्चर में इतना समझ आया होगा। और बिजनेस एथिक्स मैंने कल भी कराया था, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो कल का आज का लेक्चर दोनों बिजनेस एथिक्स के ऊपर था। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एथिक्स का कंसेप्ट समझाया था। तो होप सो स्टूडेंट, आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अ वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू listening my videos, to listening and watching my videos, ठीक है। तो ये आप कॉपी पे अपने नोट्स बनाते जाइए, ये आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।